इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन्मो ब्लाइंड ग्रैंडपा के साथ हंसी मजाक कर रहा था और वहीं पर ही विलेज चीफ और एल्केमी वाला ग्रैंडपा भी था। और वो एल्केमी वाला ग्रैंडपा कहने लगता है, इस बंदे ने तो कमाल कर दिया, ये बंदा किन्मो का मेंटल स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा दिया। अब विलेज चीफ कहने लगता है, ये ब्लाइंड ग्रैंडपा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसने किन्मो का हार्ट को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है और ये बंदा काफी आसानी से किन्मो को समझा दिया है कि इस दुनिया में अगर किसी चीज का वैल्यू है तो वो हमारी खुद की है। ये ट्रूली एक जीनियस बंदा है। मुझे लगता है हमारा पुराना स्पेयर गॉड वापस आ गया है, जिसका स्पिरिट सबसे ज्यादा हाई है। इसका पावर इसके स्पीयर पे नहीं, इसका कानों में है। जब इसका डिवाइन माइंड था तब ये किसी भी चीज का विजुअल को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती थी, लेकिन जब से इसका आंखें चला गया तब ये पूरा फोकस कानों में लगा दिया। लेकिन शुक्र है कि इसकी जिंदगी में किन्मो आ गया, क्योंकि किन्मो आने के बाद स्पेयर गॉड अपने पावर को दोबारा से रिगेन करना शुरू कर दिया है। असल में यह बंदा किन्मो को सिर्फ डिवाइन आई टेक्निक सिखाया नहीं है, ये अपने खुद का थर्ड डिवाइन आई भी एक्टिवेट कर दिया है। इसके ये वाला डिवाइन आई इसके पिछले दो वाला डिवाइन आई से भी कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसीलिए इसका स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर ये ब्लाइंड वाला ग्रैंडपा इस डैशर से चले जाए तो इसका दुश्मन कभी भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन ये बंदा हमेशा किन्मो को गाइड करते रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं किन्मो अपने डिवाइन आई को एक्टिवेट कर देता है और अपने ब्लाइंड ग्रैंडपा के बारे में बोलते हुए कहता है, मुझे जो उन्होंने डानगोन फॉर्मेशन के बारे में बोला था वो मेरे अंदर मेरे डिवाइन आई को एक्टिवेट कर रहा है। और ग्रैंडपा ने बोला था कि ये डिवाइन आई का फर्स्ट लेवल है और मुझे 9 लेवल अचीव करना होगा और 9 लेवल अचीव करते ही मेरे आंखों के अंदर नए रिंग आ जाएगी। उसके बाद वो पानी के ऊपर तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक मछली आ जाता है। लेकिन हमारे बंदा जब अपने डिवाइन आई की मदद से उस मछली को देखते हैं तब वो देखता है कि उस फिश के अंदर कहाँ एनर्जी फ्लो हो रहा है। वो जिस भी प्राणी को देख रहा था उसके अंदर का सारा एनर्जी फ्लो को देख पा रहा था और बोलने लगता है, ब्लाइंड ग्रैंडपा का सिखाया हुआ टेक्निक तो कमाल का है, इससे मैं हर एक बंदे का ची एनर्जी को देख पा रहा हूँ। उसके बाद किन्मो एक जगह पर आ गया था जहाँ पर वो मंकी वाला डिमन था और उससे आवाज लगाते हुए कहता है, दोस्त यहाँ पर आ जाओ, मैं एक नया टेक्निक सीखा हूँ और मैं ये चीज तुम्हारे ऊपर आजमाना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वो मंकी वाला डिमन आ गया और उन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाता है और हम देखते हैं वो मंकी वाला डिमन किन्मो को उठा के दूर फेंक देता है और किन्मो का वही टेक्निक को अप्लाई करने लगता है। ये चीज देख के किन्मो तो हैरान हो गया था। अब वो अटैक जब किन्मो के ऊपर रिलीज कर देता है हम देखते हैं वो अटैक एक स्पिरिचुअल ड्रैगन में बदल गया था और ये चीज देखते हुए किन्मो कहने लगता है, मैंने बस एक बार इसके ऊपर यूज किया था, लेकिन ये बंदा तो मेरा पूरा अटैक को कॉपी कर लिया। उस अटैक से किन्मो जैसे तैसे बच रहा था और बचते हुए सीधे उस मंकी के सामने आ जाता है। अब वो मंकी किन्मो के ऊपर एक जोरदार पंच कर लिया था, लेकिन किन्मो उस पंच को रोक लेता है और अपने डिवाइन आई की मदद से उस मंकी के अंदर एनर्जी पॉइंट को देख लेता है और उसी एनर्जी पॉइंट पे अटैक कर रहा था। इसकी वजह से उस मंकी को तकलीफ होता है और सीधे आके उस मंकी के हाथ के की पॉइंट पे अटैक कर देता है। उसकी वजह से उस मंकी का हाथ काम करना बंद कर दिया था। अब जब वो मंकी दूसरे हाथों से किन्मो को पकड़ने ही वाला होता है हम देखते हैं किन्मो उसी हाथ को पकड़ते हुए उस बंदर को उठा के सीधा नीचे पटक देता है और उस मंकी से कहने लगता है, देखा मेरा पावर, अब बोलो कौन ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं वो मंकी उठते हुए कहता है, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। ये बोल के जब किन्मो के ऊपर फिर से एक पंच पड़ने वाला होता है किन्मो उस पंच को रोक लेता है और उसे घुमा के दूर फेंक देता है। अब उनके बीच में फाइट चालू हो जाता है और काफी देर तक ये फाइट चलता है। उसके बाद हम देखते हैं किन्मो थक हार के नीचे पटक गया था और बोलने लगता है, अब मुझसे नहीं होगा। हम देखते हैं उसके सामने वो मंकी भी आके लेट गया था और उसका हालत भी बहुत ज्यादा खराब था। अब किन्मो उस मंकी के सामने उठता है, कहता है, सुनो दोस्त, मैं आज तुम्हें दूसरा टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से तुम अपने वाइटल एनर्जी को फिर से रिस्टोर कर सकते हो। ये बोल के अपने वाइटल एनर्जी को रिस्टोर करने लगता है। ये चीज देख के मंकी को पहले समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में हम देखते हैं ये मंकी किन्मो का टेक्निक को बहुत जल्दी ही सीख लेता है और अपनी की को रिस्टोर करने लगता है। उसके बाद किन्मो उस मंकी को और भी कुछ टेक्निक सिखाता है और हम देखते हैं वो मंकी काफी आसानी से उस टेक्निक को कॉपी कर रहा था। यह देख के किन्मो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने कमरे में उस मंकी के लिए कुछ टेक्निक लिख रहा था और कहने लगता है, वो मंकी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर मेरे पास डिवाइन बॉडी ना होता तो वो मंकी मेरे ऊपर एडवांटेज लेता। उसके बाद हम देखते हैं विलेज चीफ किन्मो को कह रहा था उसके पावर का वैल्यू उसके अवेकनिंग के साथ होगी और जब तक वो अपने एट्रीब्यूट पावर को अवेकन ना कर लाता तब तक वो इस विलेज को छोड़ के नहीं जा सकता और अपने एट्रीब्यूट पावर को अवेकनिंग करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए ये बंदा अपने ग्रैंडपा लोगों के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और इस बार उसके ग्रैंडपा लोगों को आराम से टक्कर दे रहा था, लेकिन उसका ग्रैंडपा लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर और हाईली एक्सपीरियंस बंदा है और इसकी वजह से हमारे बंदा उनके लेवल पर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बंदा उनको काफी अच्छा टक्कर दे रहा था। उसके बाद हम देखते हैं ना बोलने वाला ग्रैंडपा को, जो कि बहुत अच्छा शॉर्ट स्मिथ है और उसी जगह पर किन्मो कैल्टिवेशन कर रहा था और वो मने मन सोचने लगता है, ग्रैंडपा मुंह ने बताया था अपने डिवाइन का यूज करके फायर और वाटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने को, तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। ये बोल के अपने डिवाइन आई को एक्टिवेट कर देता है और उसे फर्नेस के अंदर देखते पर उसे वहाँ पर एक फायर फिनिक्स दिखने लगता है, लेकिन वो वाला फायर उसके कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है
है और वहाँ पर एक फायरनेस क्रिएट होते हुए उस बच्चे को फ्राई करने लगता है। और इधर हम देखते हैं किन्मो के शरीर में आग लग गया था। यह देख के उसका ग्रैंडपा जब उसके ऊपर पानी डालने वाला होता है तभी विलेज चीफ आके किन्मो को बोलता है तुम इस फायर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो। ये बात सुन के किन्मो फायर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज देख के उसके ग्रैंडपा लोग कहने लगता है इसका फायर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी इसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब विलेज चीफ कहने लगता है अपने वाटर एनर्जी को क्या तुम भूल गए। अब जब किन्मो अपने वाटर पावर को यूज कर रहा था तब हम देखते हैं उसके कॉन्शियसनेस के अंदर वहाँ पर एक वाटर स्नेक क्रिएट हो जाता है और उस बच्चे के साथ खेलने लगता है और वो बच्चे भी खुशी खुशी उस स्नेक के साथ खेलने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं किन्मो अपने वाटर एनर्जी का यूज करते हुए एक वाटर स्पीयर बना लेता है। ये चीज देख के उसके ग्रैंडपा लोग कहने लगता है ये बंदा अपने 2 स्पिरिट को अवेकिन कर लिया लेकिन अभी भी 2 बाकी है। इसके लिए ये लोग बहुत ज्यादा खुश था और उनका ग्रैंडपा लोग कहने लगता है अगर यहाँ पर ग्रैनी होता तो वो बहुत ज्यादा खुश होता, लेकिन वो शहर गया है कुछ सामान खरीदने के लिए। हम देखते हैं ग्रैनी उस शहर से आ रहा था। अब उसके अल्केमी वाला ग्रैंडपा इस ग्रैंडपा से कहने लगता है क्या तुम्हें इसके अवेकिनिंग के बारे में पता था। इनको तो कुछ भी नहीं पता था फिर भी ऐसा दिखाने लगता है कि उनको पता था। अब उसका ब्लाइंड ग्रैंडपा किन्मो से कहने लगता है क्या तुम अब अपने वाइटलिटी को सिल्क में कन्वर्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। अब किन्मो कहने लगता है चलो ट्राई करके देखते हैं। ये बोल के पिग किलिंग नाइफ को बाहर निकल लेता है और उसी सिल्क टेक्निक का यूज करने लगता है और हम देखते हैं ये बंदा कामयाब भी हो गया था। और उसका स्टिंग को देखते हुए उसके ग्रैंडपा कहने लगता है मैंने कभी इतना मोटा स्टिंग नहीं देखा। और यहाँ पर ये अल्केमी ग्रैंडपा स्टिंग के बारे में बहुत ज्ञान फैलता है जो कि मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। गद्दारी कर बे। चल साले मेरी टांग तोड़ी गटर में फेंका। अगले सीन में हम देखते हैं ये अल्केमी वाला ग्रैंडपा विलेज चीफ से कहने लगता है आपका स्वॉर्ड्समैनशिप इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैनशिप है। हम लोग किन्मो को हर मुमकिन की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टेक्निक को सिखाए लेकिन आपने अभी तक अपने किसी भी टेक्निक को किन्मो को नहीं सिखाया। अब विलेज चीफ कहने लगता है किन्मो ताकतवर बन गया है लेकिन इतना ताकतवर नहीं कि वो मेरे टेक्निक को ले पाए। फिर हम एक तलवार को देखते हैं जो कि उस विलेज चीफ का ही था। अब वो अल्केमी वाला ग्रैंडपा कहने लगता है इसी तलवार से तुम्हारा हाथ पैर काटा था। विलेज चीफ कहने लगता है मेरे टेक्निक को जो भी लेगा उसे मेरा सारे जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं किन्मो उसी मंकी के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और वो मंकी काफी आसानी से उसका टेक्निक को कॉपी कर लेता है। ऐसे ही वो दोनों मिलके आराम से प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन प्रैक्टिस करके बाद किन्मो के वजह से एक एनिमल पेड़ से नीचे गिरने लगता है लेकिन हम देखते हैं वो बंदर आके उसे बचा लेता है। ये चीज देख के किन्मो कहने लगता है यही असली मंकी किंग है जो कि अपने टेरिटरी के बारे में ज्यादा सोचता है। अगर यहाँ का किसी भी एनिमल को कोई नुकसान पहुँचाया तो ये बंदा भड़क जाता है लेकिन ये बंदा अपने सारे प्राणियों के साथ खुश है। फिर हम देखते हैं किन्मो और वो मंकी एक जगह पर आ गया था जहाँ पर मंकी किन्मो को एक पैलेस दिखाता है। वहाँ पर आके किन्मो कहने लगता है ये पैलेस तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अंदर जाके किन्मो को बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि एनर्जी से भरा हुआ था। उसके बाद जब वो अंदर जाता है तब वहाँ पर वो बहुत ज्यादा पेंटिंग को देखते हैं जो देख के कहने लगता है ये पेंटिंग तो मेरे ग्रैंडपा का पेंटिंग के जैसा है। जहाँ पर वो बहुत सारा पेंटिंग को देखते हैं और बहुत सारा बातें करने लगता है। चल साले मेरी टांग तोड़ी गटर में फेंका। उसके बाद वो एक पेंटिंग को देखते हैं जो कि उसे डाशा का मैप जैसा लग रहा था। उस मैप को देखते हुए किन्मो सारे जगह का नाम बोलने लगता है। यहाँ पर मेरा विलेज था, यहाँ पर तो वो टेम्पल था, ऐसे ही सारे नाम बोलता है लेकिन वहाँ पर कुछ चीज मिसिंग था। इसके वजह से किन्मो कहने लगता है शायद ये डार्कनेस आने से पहले का मैप है। जब यहाँ पर डार्कनेस आया तब सब कुछ खत्म हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रैनी विलेज चीफ से कह रहा था मैंने शहर पर बहुत सारे लोगों को देखा जहाँ पर सबके पास कुछ अजीब सा फ्लैग था। मुझे लगता है ये लोग वही सेक्ट वाले है जो कि यहाँ पर आया है बदला लेने के लिए। अब विलेज चीफ कहने लगता है इस बार जो भी आया है वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर उनका सामना किन्मो के साथ हो गया तो किन्मो बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन फिर कहता है चिंता मत करो, किन्मो उस मंकी के साथ रहता है और उस मंकी के साथ ट्रेनिंग भी करता है और मैंने देखा उस मंकी को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। अब ग्रैनी कहने लगता है उनको किन्मो के पकड़ने से पहले ही हमें उनको खत्म कर देना चाहिए। ये बोलते साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है।